अरबपतियों के लिए काम किया जा रहा है, किसानों की जमीन छीनी जा रही है, गरीबों की जमीन छीनी जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मगर इसके बारे में टीवी में आपको कभी नहीं दिखेगा। कभी टीवी में आपने देखा है कोई पत्रकार कह रहा है कि भैया देश में महंगाई बढ़ती जा रही है? कभी देखा? मोदी मीडिया ये आपको अमिताभ बच्चन दिखा देंगे, ऐश्वर्या राय दिखा देंगे, पाकिस्तान के लेक्चर दे देंगे, मगर बेरोजगारी, महंगाई, इसके बारे में आपको मीडिया में नहीं दिखने वाला, क्योंकि आपका है ही नहीं, ये अदानी का है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज उत्तर प्रदेश के चंदौली पहुंची, जहां नेशनल इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर राहुल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अरबपतियों के लिए कालीन बिछाई गई, लेकिन गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया गया। राहुल ने इस दौरान जनता से पूछा, राम मंदिर आयोजन में क्या कोई गरीब दिखा, मजदूर दिखे अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अडानी और अंबानी। राज्य में श्री राहुल गांधी जी के कदम पड़े, उस राज्य में कांग्रेस वैसे भी डूबता हुआ सूरज है, लेकिन वैसे कांग्रेस का अंत दिखाई दे रहा है। और श्री राहुल गांधी जी की उत्तर प्रदेश में तथा कथित भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो कांग्रेस पार्टी उत्तर को दक्षिण से, पूरब को पश्चिम से, हिंदू को मुसलमान से, अगड़े को पिछड़े से, पिछड़े को दलितों से लड़ा करके शासन करती रही है। अब उसको ये मालूम होना चाहिए कि देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देते हुए देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाने वाली सरकार भी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका जमीनी स्तर पर मजबूत संगठनात्मक तंत्र है। इसलिए इस बार उत्तर प्रदेश में तो हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अकेले अगर हम बात करें तो हम 370 देश में भाजपा की जीतेंगे, 400 पार देश में होगी भाजपा गठबंधन की जीत। यह पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए सब लोग इस काम में लगे हुए हैं और विपक्ष हताश, निराश, उदास है। उधर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा भारत जोड़ो नहीं बल्कि तोड़ो यात्रा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सूर्य अस्त हो रहा है, यही कारण है कि जहां जहां कांग्रेस की यह यात्रा जाती है वहां वहां उसके पार्टी के लोग उन्हें छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे में जबकि भारत का किसान एमएसपी को लेकर सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, अब उसे कांग्रेस का साथ मिलने लगा है। किसानों के समर्थन में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर अब जुबानी प्रहार किया है। राहुल ने बिहार के सासाराम में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि सब कुछ कारोबारी गौतम अडानी को दिया जा रहा है, लेकिन किसानों और युवाओं की कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ अडानी की बात ही हो रही है। वह ऐसे समय पर किसान पंचायत को संबोधित कर रहे थे जब किसानों का प्रदर्शन देश भर में चल रहा है। आर्मी का जो बजट है ना, या आप उसको सैनिकों को दे सकते हो या आप उसको सेना के लिए जो खून पसीना देते हैं उनको दे सकते हो, या फिर आप उसको अदानी जी को दे सकते हो। सीधी सी बात है। या आप 1 रुपया इधर डाल सकते हो या फिर उसी रुपये को आप वहां डाल सकते हो। आप देखिए डिफेंस के सारे कॉन्ट्रैक्ट देखिए, हवाई जहाज के कॉन्ट्रैक्ट देखिए, ड्रोन के कॉन्ट्रैक्ट देखिए, हथियार के कॉन्ट्रैक्ट देखिए, गोला बारूद के कॉन्ट्रैक्ट देखिए, हाई टेक्नोलॉजी मिसाइल्स के कॉन्ट्रैक्ट देखिए। उन सब में आपको अदानी कंपनी दिखाई देगी। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में आप खोल के देख लीजिए, आपको अदानी जी का नाम दिख जाएगा। अग्निवीर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का डिफेंस बजट
हमारे जवानों को ना मिले, उनके पेंशन में ना जाए, उनकी रक्षा में ना जाए, उनकी ट्रेनिंग में ना जाए, मगर अदानी जी की जेब में जाए। यही किसानों के साथ हो रहा है, यही मजदूरों के साथ हो रहा है, यही सेना के साथ हो रहा है और यही लड़ाई है। वहीं ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के चेयरमैन सुखपाल खैरा ने भी केंद्र सरकार से किसान हित में विभिन्न मांगों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि वो किसानों की इन मांगों को पूरा करे, एमएसपी को लेकर कानून बनाए और किसानों के लोन की समीक्षा हो और उसे माफ किया जाए। हमारी ये पुरजोर डिमांड है इस वक्त की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जो उनकी लेजिटिमेट डिमांड्स हैं वही डिमांड्स हैं कि एमएसपी को आप एक कानून बनाएं और उसके बाद जो लोन वेवर है वो हमारा उसको एनालाइज करें। कम से कम छोटा दरमियाना किसान, खेत मजदूर, गरीब आदमी एक लिमिट सेट हो सकती है। अगर ये नहीं करेंगे तो हम कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में लोन वेवर को सीरियसली कंसिडर करके जो हमारा जेन्युइन जितना हम कर सकेंगे, जो कम से कम मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर है और छोटा जो बिल्कुल लेबर क्लास है जिनका तो बहुत कम लोन है, डेट है 40,000, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपया, उनका लोन वेवर और जो पिछली आंदोलन में जो क्रिमिनल केसेस वो वापस होने चाहिए। जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो एक बेईमानी की गई किसानों के आंदोलन के साथ, उसको रिव्यू और रिवर्स होना चाहिए। देश की राजनीति में उस वक्त उबाल आ गया जब कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट्स को इनकम टैक्स विभाग द्वारा फ्रीज कर दिया गया। इसे लेकर दिल्ली में पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया और इनकम टैक्स की इस प्रक्रिया को लेकर सरकार पर लोकतंत्र प्रक्रिया पर हमला करने वाला बताते हुए उस पर हमला किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर अजय माकन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा करते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चुनाव की तारीख की घोषणा से हफ्तों पहले युवा कांग्रेस सहित पार्टी के सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। माकन ने इस कदम को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए एक बड़ा खतरा बताया। हालांकि यह बताने के सिर्फ 1 घंटे बाद ही पार्टी के सभी अकाउंट्स को अब अनफ्रीज कर दिया गया है। सुबह सुबह एक बहुत ही चिंताजनक और निराशाजनक खबर शेयर करने के लिए बुलाया है। आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा और सही मायने में दुख भी होगा कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो गई है, तालाबंदी लोकतंत्र की हो गई है। हम लोगों को परसों ये जानकारी मिली कि जो चेक हम लोग इशू कर रहे हैं वो बैंक्स उस चेक को ऑनर नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर जब हम लोगों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नर्मदा जयंती पर अमरकंटक में पूजा अर्चना की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि मां नर्मदा पूरे प्रदेश और देश में अपनी कृपा बरसाए। मोहन यादव ने कहा कि नर्मदा माता जी मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवनदायिनी है। मां नर्मदा जी के कारण ही मालवा क्षेत्र आज हरा भरा हो रहा है। इस पूरे क्षेत्र में विकास का ग्राफ भी बढ़ रहा है। राष्ट्रीय कांग्रेस से बिखरते नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। एक के बाद एक पार्टी छोड़ भाजपा का दामन थामने वाले नेताओं की लिस्ट यूं तो बहुत लंबी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पूर्व भाजपा ने अपने कुनबे को बढ़ाने की मुहिम भी जारी रखी है। इसी क्रम में आज प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इशारों में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ को भाजपा में आने का निमंत्रण ही दे डाला। एक मौके पर उन्होंने कहा कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बहिष्कार से जुड़े जिन्हें पीड़ा हुई है उनका भाजपा में स्वागत है, फिर वो चाहे कमलनाथ हो या नकुलनाथ। मेरा भी था कि कितना गंभीर प्रस्ताव कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की तरफ से आपके पास आया है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इस दिशा में फिर मैं यही कहता हूं कि लोगों को अगर लगता है कि हम देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना और पॉलिटिकली क्षेत्र में जाकर के करना और वो हम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर सकते हैं, तो आज मैं आपको वातावरण बता रहा हूं। हमने अपने दरवाजे इसलिए खोले हैं क्योंकि
कांग्रेस में ऐसे लोग जिनको लगता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कांग्रेस करती है। भारत के मन में राम है, भारत के हृदय में राम विराजमान है, उनका अपमान कांग्रेस करती है। तो वो जो लोग हैं जिनके मन के अंदर पीड़ा होती है तो उन्हें अवसर मिलना चाहिए। और अगर जिनका नाम आप ले रहे हैं उनके मन के हृदय में ये पीड़ा है तो मुझे लगता है कि उनका स्वागत है। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया को आज रिहा कर दिया गया। सेंट्रल जेल से बाहर आने के बाद भूरिया ने संगठन के साथियों को संदेश देते हुए कहा, अन्याय के विरुद्ध सड़कों पर किए गए उनके समर्थन और संघर्ष का आभार। साथ ही उन्होंने कहा, हमारे प्रदेश स्तरीय आंदोलन को देखकर सरकार ने जल्दबाजी में पटवारी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन पटवारी भर्ती पूर्णतः भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसके बाद भूरिया मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पहुंचकर पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। मैं सबसे पहले अपने सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से आपने बाहर संघर्ष करा है उसकी बदौलत आज 3 दिन से हम सेंट्रल जेल भोपाल में थे और आज सबके दबाव से और संघर्षों से आज हमें रिहा करा गया है। ये संघर्ष की शुरुआत है। जिस तरह से 13 तारीख को रोजगार को लेकर हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन भोपाल में करा था और जो हमारी मुख्य मांगे थी कि जिस तरह से जो परीक्षाएं नहीं हो रही थी, परीक्षा हो रही तो रिजल्ट नहीं आ रहा था, रिजल्ट आ रहा था तो पर भर्तियां नहीं हो रही थी या फिर उनमें भ्रष्टाचार हो रहा था और जिस तरह से 65 से 65 की उम्र रिटायरमेंट की ये कर रहे थे, इन सब के विरोध में हमने एक जंगी आंदोलन करा था और 13 तारीख से हमको सेंट्रल जेल भोपाल में रखा गया था। आज हमें रिहा करा गया है जबकि हमारी रिहाई कल होनी थी और आज रिहा होने के बाद आप सबके सामने मैं पहली बार आ रहा हूं मेरे दोनों साथी कुलदीप और पुष्पेंद्र के साथ में। हम तीनों जेल में थे और ये आज जो सरकार का निर्णय आया है कि जितनी भी कर्मचारी चयन मंडल की जो परिणाम आ चुके हैं, जो भर्तियों के परिणाम आ चुके हैं, एक तो वर्ग 2 के और सब वर्ग 4 के और पटवारी के, जिनके भी परिणाम आ गए उनकी भर्तियां शुरू करने के सरकार की तरफ से आदेश आ गए हैं। ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत है कि आज हमारे संघर्ष से सरकार को झुकना पड़ा और ये भर्तियों का आदेश उनको देना पड़ा। और जिस तरह से किसान आंदोलन पूरे देश में चल रहा है वैसा संघर्ष हम भी पूरी ताकत से जमीन पर लड़ते रहेंगे, सड़कों पर लड़ते रहेंगे। और भर्ती ने हमने देखा उसमें जबरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा। हम सरकार के इस आदेश का स्वागत करते हैं, पर एक सवाल करते हैं कि पटवारी भर्ती में जब इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ तो उस पर आपने क्या कार्रवाई की? आपने जो रिपोर्ट बनाई उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करा? कोर्ट में आपने क्या तथ्य दिए जिससे क्लीन चिट देने में आपको सहायता मिले? मैं ये कहना चाहता हूं, प्रदेश का बच्चा जानता है कि पटवारी में भर्ती में जबरदस्त प्रतिवाद हुआ है। जब टॉप 10 लोगों में से जो चयन हुआ उनको ये नहीं मालूम होगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी जिसको नहीं मालूम है उसको पटवारी बनाया जा रहा है और सरकार बोल रही है कि सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया। सब बढ़िया कहां है? हमें दिख रहा है कि भ्रष्टाचार में बीजेपी वालों का नाम आ रहा है और आप ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाहते। इसकी जो जांच रिपोर्ट है वो सार्वजनिक करो। उसमें नर्मदा जयंती पर ककराना अलीराजपुर में मां नर्मदा को चुनरी चढ़ाते हुए अलीराजपुर डीएम अभय अरविंद बेटेकर ने पूजन अर्चना की है एवं जिलावासियों के सुख शांति एवं समृद्धि की प्रार्थना भी की है।